Assalamualaikum. Students, let's move on to the next part of classification of elements chapter, where we'll discuss the very important periodic property, that is electronegativity, and we'll also discuss its variation in periodic table. Now, electronegativity. What is this electronegativity? We define it as it is the ability of an atom in a molecule to attract shared pair of electrons towards itself. It is the ability of an atom in a molecule to attract shared pair of electrons towards itself. मतलब खासकर ये प्रॉपर्टी हम कोवालेंट कंपाउंड्स में डिस्कस करते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा एटम के दरमियान कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. This property actually it is studied in covalent compounds which contain covalent bonding, that is electrons will be shared between the combining atoms. Okay, and one more point, if you say a bond is covalent, it will have some percentage of ionic character. In the same manner, if you say some bond is ionic, then also it will have some percentage of covalent character. अगर कोई दो स्पीशीज के बीच में आप कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बोल के बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा आयोनिक कैरेक्टर रहता है, और उसी तरह कोई आयोनिक कंपाउंड में भी थोड़ा कोवालेंट कैरेक्टर आ जाता है. यू विल बी लर्निंग इन डिटेल इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर. नाउ फॉर एग्जांपल हियर, इफ आई टेक hydrogen molecule H2. Okay, H2 is composed of two hydrogen atoms. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ये भी हाइड्रोजन के पास एक है. अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म कैसा होता है? कोवालेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोवालेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग स्पीशीज. तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डैश लाइन से. Dash line indicates one electron pair is shared between the two combining atoms, right? अब और एक एग्जांपल लेता हूं क्लोरीन मॉलिक्यूल का, Cl2. It is composed of two chlorine atoms. Chlorine has totally 7 valence electrons. outermost orbit में 7 valence electron होते हैं. अभी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे स्टेबल होने के लिए. ऐसे रिप्रेजेंटेशंस को हम लेविस डॉट सिंबल्स बोलते हैं, राइट? By Lewis dot symbols you can show how many pairs of electrons are shared between the combining atoms, right? अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या करते हैं, ये क्लोरीन एटम इस क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये क्लोरीन एटम ये दूसरे क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और दोनों के बीच में एक कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दोनों के बीच में, और यहाँ पे भी शेयर हो रहा है, दोनों के बीच में शेयर हो रहा है. अब शेयर करते वक्त भी क्वेश्चन अराइज होता है इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल शेयरिंग, राइट? तो याद रखो, जब भी कंबाइनिंग एटम सेम रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में इक्वली शेयर होता है. कंट्रीब्यूशन दोनों का है और दोनों को इक्वल शेयर मिलता है, बिकॉज द कंबाइनिंग एटम्स आर सेम. अट्रैक्टिंग पावर दोनों का वही रहेगा क्योंकि कंबाइनिंग एटम ही सेम है. इसका अट्रैक्टिंग पावर और इसका अट्रैक्टिंग पावर सेम रहेगा. यहाँ पे भी इसका अट्रैक्टिंग पावर और इसका अट्रैक्टिंग पावर सेम रहेगा, बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ सेम एटम्स, राइट? इफ आई टेक सम हेटेरो मॉलिक्यूल, इनको हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स और होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स. नाउ इफ आई टेक ए हेटेरो मॉलिक्यूल लाइक HCl, hydrogen 1 valence electron, chlorine 7 valence electrons. Both of them require one electron to become stable. So what this hydrogen will do, it will share one electron from this chlorine, and chlorine will share one electron from hydrogen. In this way, a single bond is formed between hydrogen and chlorine.
अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है अब दोनों के बीच में इक्वली या अनइक्वली शेयर होगा, वो क्वेश्चन अराइज होता है। दोनों एटम अलग अलग है, डेफिनेटली दोनों का अट्रैक्टिंग पावर अलग अलग रहेगा। यानी कि वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों का अलग अलग है। दोनों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी में कुछ स्पीशीज के पास गेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, कुछ स्पीशीज के पास गेनिंग कैपेसिटी कम रहती है। मतलब इन जनरल अट्रैक्टिंग पावर दोनों का अलग अलग रहेगा। इससे क्या होता है, शेयर तो हो रहे हैं दोनों के बीच में, लेकिन ये शेयर्ड पेयर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिंग स्पीशीज के तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि इन दोनों में क्लोरीन अट्रैक्टिंग पावर वाला है, ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर वाला है। इससे क्या होता है, ये शेड पेयर थोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है किसका, हाइड्रोजन का, दोनों के बीच में शेयर हो रहा था, लेकिन ये थोड़ा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट। स्लाइटली पार्शियली इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स क्लोरीन। यानी कि क्लोरीन के सराउंडिंग में ये तो उसका ही इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा क्लोरीन की तरफ आ गया, तो क्लोरीन के सराउंडिंग में पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा माइनस। स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड, right? In the same manner, when this electron, which is actually belonging to hydrogen, moves away from hydrogen, means it produces partial positive charge on hydrogen, right? तो हुआ क्या, बॉन्ड कोवालेंट था, लेकिन इस अनइक्वल शेयरिंग से दोनों के ऊपर चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, राइट। तो इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों, क्लोरीन इज अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसका अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है, तो ये अपने तरफ उस इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। सो electronegativity is the ability of an atom in a molecule to attract shared pair of electrons towards itself, right? What is electronegativity? Ability of an atom to in a molecule to attract shared pair of electrons towards itself. तो याद रखो, जब भी मॉलिक्यूल में अगर दो अलग अलग एटम है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहां पर, तो वो कोवालेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे अनइक्वल मैनर में शेयर होंगे। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा क्लोरीन, ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर वाला जो स्पीशीज रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ इट वेरीज इन द पीरियोडिक टेबल। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कब रहती है, जब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कब रहेगी, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब कम हो जाता है, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी, राइट। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, तो साइज क्या होता है, इंक्रीज, right? Size is increasing down the group. So what happens to the force of attraction between nucleus and the electrons? It goes on decreases. जब force of attraction कम हो जाएगा, electronegativity value भी कम हो जाएगी. So we say electronegativity decreases down the group due to increase in atomic size. Right? What happens due to increase in atomic size? The attracting power of nucleus on the last electron will go on decreasing. That's why electronegativity also decreases. Simple reason है, इतना ही reason देना है। Variation क्या है, decreases down the group, और reason क्या है, due to increase in atomic size. Same way, when you move across the period, what happens when you move across the period to the size? It decreases. When size decreases, what happens? Effective nuclear charge increases. Electrons are more attracted by the nucleus towards itself, and hence attracting power increases, means electronegativity increases. So electronegativity increases across the period due to decrease in atomic size. Okay, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में आपको आइडिया मिल जाता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, when you talk about the electronegativity is not a measurable quantity. जैसा हम आयनाइज साइज मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम्स में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, वो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गई। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़े हैं, दोनों भी हम किलो जूल पर मोल यूनिट से मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
It is not a measurable quantity. Not a measurable quantity. इसको क्या करते हैं हम, सिर्फ इनके अट्रैक्टिंग पावर को स्टडी करके कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हम असाइन करते हैं, और वैल्यूज को देख के आपको अंदाजा लगाना रहता है कि कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर पावर वाला एलिमेंट है और कौन सा लेस अट्रैक्टिंग पावर वाला एलिमेंट है, राइट? सो डिफरेंट स्केल्स आर देयर for this electronegativity, like Mulliken scale, Pauling scale, Alfred रोचो स्केल, राइट? अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग अपने अपने मेथड्स बताए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेशन के लिए, आउट ऑफ विच वी ऑलवेज फॉलो, एंड द कॉमनली फॉलोड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके मुताबिक पूरे एलिमेंट्स का अट्रैक्टिंग पावर स्टडी करने के बाद ये पता चला है कि फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, एंड इट हैज बीन गिवन वैल्यू एज 4.0, राइट? ये वैल्यू भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट फिक्स रहता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स में थोड़ा बहुत वेरिएशंस ये वैल्यूज में आ जाते हैं, राइट? बट एज ऑफ नाउ वी फॉलो दीज वैल्यूज ओनली. So fluorine is the most electronegative element in the periodic table, whereas cesium, when you talk about, it is the least electronegative element in the periodic table, right? Fluorine is the most electronegative element. हालांकि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? Electronegativity is related to non-metallic character or non-metallic property. ओके, एक पर्टिकुलर एलिमेंट मेटल या नॉन मेटल है, या फिर उसके पास मेटालिक प्रॉपर्टीज ज्यादा है या नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ज्यादा है, आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज से, right? Because when we are moving across in the periodic table from left side to right side, from S block to P block, यहाँ पे पूरे तकरीबन मेटल्स आते हैं, और ये 1/4 पार्ट जो पीरियोडिक टेबल का बचेगा, एस ब्लॉक हो गया, यहाँ पे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये पूरे मेटल्स है. इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत कम रहता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. लेकिन जब आप पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है. एंड यू विल रीच टू नोबल गैसेस. नोबल गैसेस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमको लेना है 0, राइट? बिकॉज दे डू नॉट अट्रैक्ट, ओके, दे आर ऑलरेडी स्टेबल. सिर्फ 17 ग्रुप तक सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको मिलेंगे 17 ग्रुप में, और 17 ग्रुप में किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का ज्यादा है, राइट? पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का ज्यादा है, उसके बाद ये हैलोजेंस का ज्यादा रहेगा. ऐसे ही आप वापस राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, राइट? लेफ्ट साइड टू राइट साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. सो व्हेन electronegativity is increasing, non-metallic character also increases. Means it is directly proportional. Increase in electronegativity increases non-metallic character of elements, right? So non-metallic character across the period, non-metallic character across the period, what happens? Increases. Why it increases? Because electronegativity is increasing. What happens down the group to the non-metallic character? Decreases. Why decreases? Because electronegativity decreases, right? So from this electronegativity values we'll come to know whether a given element is metallic or non-metallic. बहुत ही लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो समझ जाना वो मेटल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है तो समझ जाना वो नॉन मेटल है. यूजुअली मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं. Okay, we call metals as electropositive elements because they do not attract, instead they lose electrons. Okay, metals are less electronegative and non-metals are more electronegative, right? Now
nature of bond can be predicted by the difference in electronegativity of combining atoms. ओके एक मॉलिक्यूल अगर फॉर्म हुआ है उसमें बॉन्ड प्योरली कोवालेंट है या प्योरली आयोनिक है, वैसे तो प्योरली नहीं रहेंगे, थोड़ा परसेंटेज मिक्स्ड अप रहता है। कोवालेंट मॉलिक्यूल में आयोनिक कैरेक्टर आएगा, आयोनिक मॉलिक्यूल में कोवालेंट कैरेक्टर आएगा, लेकिन आपको बोलना एक तरफ शिफ्ट कर देना, या तो उसको कोवालेंट तो बोलना है या फिर आयोनिक तो बोलना है। तो आप क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कंबाइनिंग एटम्स का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेके देखना है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 या 1.9 रहेगा, the bond will be treated as covalent bond. Okay, if the difference is more than 1.7 or 1.9, the bond is called as ionic bond. Ionic nature वाला bond उसे आप बोलेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.1, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4.0, so 4 minus 2.1 you will get 1.9, right? 1.9 1.9 या 1.9 से ज्यादा जब रहेगा तो बॉन्ड क्या रहेगा, आयोनिक बॉन्ड, इट विल बी नथिंग बट कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। ओके, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कोवालेंट, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं लेकिन आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, इट कैन बी कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। ओके, इन द सेम मैनर इफ आई टेक सोडियम फ्लोराइड 4.0 और सोडियम का जो है इन एंड अराउंड में 1 लेता हूं, ओके, so it will be 3, it is again greater than, too much greater than 1.9, that time we call it as ionic bond. Okay, if you take F2 4 4 0, okay, less than 1.7 or 1.9, that time it will be covalent, right? तो इस तरह आपको जो है कंबाइनिंग एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यूज चेक करके देखना है कि बॉन्ड आयोनिक है या कोवालेंट है। ओके, अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इट इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एज 2.5 और ऑक्सीजन का है 3, 0.5 डिफरेंस आएगा, राइट? 0.5 is less than this value, it will be nothing but this molecule is covalent in nature, right? If the difference is equal to 1.7 or 1.9, in different books they have given different values, so we'll go with 1.7 और 1.9, एक रेंज दिए हैं, तब 50% ionic, 50% covalent, right? So in this way we can predict whether covalent character is more or whether ionic character is more by taking the electronegativity difference between the combining atoms, right? Electronegativity is related to S character in hybridization. Very important point, that is, higher the S character in hybridization of an atom, more is its electronegativity character or more is its attracting character. Hybridization we study in different ways, जैसे कि अगर आप sp hybridization लेते हैं, sp hybrid orbitals में 50% s character होता है और 50% p character. This will be learning in chemical bonding chapter also. sp2 hybridization में 33% s character और 67% p character और sp3 में 25% s character रहेगा और 75% p character. So what the point is telling? Electronegativity is related to s character in hybridization. Why only s? Because s orbital remains very close to the nucleus. जब आप sp-df की बात करते हैं, हम factors of ionization enthalpy, affecting ionization enthalpy में पढ़े थे,
When you talk about sp-df orbitals, which orbital remains very close to the nucleus is s, followed by p, then d, then f, right? तो जब ये s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब रहेगा तो यहाँ पे अट्रैक्टिंग पावर भी ज्यादा रहता है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी s कैरेक्टर ऑफ इन हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर रहेगा उसमें हायर अट्रैक्टिंग नेचर रहेगा और उस पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा रहेगी, right? So if you talk about carbon compounds only, carbon when it is having sp hybridization where triple bond will be formed, it will be having more electronegative character than sp2 where double bond takes place, it will be less, and when it is forming only single bonds, its attracting power will be still less, right? So hybridization also is related to electronegativity. How? Based on s character. Okay, so these are all the different things we come to know from this electronegativity periodic property. Okay, finally these are the four important periodic properties which we have learned till now. I'll just summarize those variations in the form of an arrow marks. First हमने क्या डिस्कस किया? atomic radius. What happens? It increases down the group, and what happens across the period? It decreases. Remaining three periodic properties हमने जो पढ़े हैं वो पूरे अपोजिट है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहे हैं और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रहे हैं। कौन से पढ़े हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, and electronegativity, right? So these three properties are totally opposite of size. Because of the size changes only these are affected. So inversely proportional with these atomic radius or atomic size is inversely proportional with these periodic properties. Okay, in the next session some more trends are there, periodic trends are there which are related to chemical properties. Okay, we'll discuss in next sessions. Okay.